सर वो तशरीफ नहीं लाए हैं, थोड़े वक्त लगेगा उनको। तो दोनों जज हजरात की इजाजत से और इराकीन की इजाजत से तीसरा जज मैं बन रहा हूँ वक्ती तौर पे। जब साजिद सर आ जाएंगे तो साजिद सर अपना काम संभाल लेंगे। किसी को एतराज हो तो अभी बोल। रजा साहब किबला मदजिल्लाहु नूरानी, हमारे दूसरे जज हैं आली जनाब जाकिर सर मदजिल्लाहु नूरानी, और हमारे तीसरे जज हैं सादिक सिद्दीकी साहब किबला मदजिल्लाहु नूरानी। और ये तीनों हजरात, दो हजरात आ चुके हैं, तीसरे हजरत का जो है निकाह, तीसरे हजरत निकाह में है, तशरीफ ला रहे हैं। उर्दू जबान में होगा, पुरानी आयत मुस्तस्ना है। मोहम्मद सर तवज्जो चाहूंगा, तमाम मुकर्ररा पुरानी आयत और हदीस के तलफ्फुज़ का ख्याल रखें। जूनियर ग्रुप के लिए 5 मिनट और सीनियर ग्रुप के लिए 6 मिनट का वक्त है। सीनियर ग्रुप के लिए 6 मिनट का वक्त है, ध्यान रखें। तयशुदा वक्त ज्यादा लेने से नंबरात मुतासिर होंगे। जज साहिबान का फैसला कतई और आखिरी होगा आएगा, ताकि हमारे वक्त की। मुकर्ररा का नाम है मोमिन आमिना शाहिद, मोमिन आमिना शाहिद। इसके बाद अंसारी नशरा नसीम, अंसारी नशरा नसीम है, हाथ उठाओ वहीं से। हाँ इधर आके कुर्सी बैठो। ना शाहिद उन्वान है इंसानियत को नाज है जिन पर वो आप हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जिसने लड़कियों को शिद्दत दरगोर करने की रस्म पर कदगन लगाई, इनके लिए रहमत बन गए। औरतों को इनके हुकूक से सरफराज फरमा कर इनके वक़ार को पूरा फरमाया, यतीमों की अपनी ढाल बंधाई, गुलामों को इंसानी हुकूक की रहमत की चादर अनायत फरमाई, जानी दुश्मनों के साथ अफूफ दरगुजर से काम लिया, मिस्किन और हाजतमंदों के हाजत रवा बने, माँ के कदमों तले जन्नत, अब बाप को जन्नत का दरवाजा करार देगा, औलाद को इनकी खिदमत और निगहदाश्त की तरकीब देगा। माँ बाप और उनके औलादों के लिए रहमत बन गए, मजलूम की हिमायत करके मजलूमों के लिए रहमत बन गए, शराब को हराम करार देकर इसकी तबाही और बर्बादी से अनगलत लोगों को बचाया, चोर का हाथ काटने का हुक्म देकर लोगों को गुनाहों से बचने की तरकीब दी और सूद को हराम करार देकर बेकस लोगों की फिसाल की राह बंद कर दी। मुस्तहक लोगों के लिए ज़कात की राह पैदा फरमाई, औलाद की परवरिश और लड़कियों की खुसूसी निगहदाश्त का सलीका सिखाया। मजदूर का पसपसा खुश्क होने से इसका हक अदा करने की तरकीब फरमाई, नाक तोल की बेचना का सारी पर दुकानदारों के लिए रहमत अनायत फरमाई, हकूकुल्लाह हकूकुल इबाद की जुम्मन तरबियत फरमाई। तमाम इंसानियत को नाज है जिस पर आप है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सामईन इकराम, आपके इखलाक तमाम इंसानों और नबियों में सबसे बुलंद व बालातर है। आपने कभी खुद पर जुल्म करने वालों से बदला नहीं लिया और ना इनके हक में बद्दुआ फरमाई। ताइफ का वाक़या हुआ, अहल मक्का का वो जुल्म सब आपने हमेशा अल्लाह ताला की मग़फ़िरत की दुआ फरमाई। आपके तवाज़ा व इंसानी तैयारी था कि फिक्र फाक़ों की जिंदगी को पसंद फरमाया, जबकि सारी कायनात और मुख्तार का मालिक आपको बनाया गया। आपके हुस्न अखलाक गुरो मुसलमान तो क्या मक्के का काफिर भी था। कभी तो लोग आपको अमीन सादी कहते थे और अपने अमानत आपके पास रखते, यहाँ तक कि जब अहल कुरैश के सरदारों के दरमियान हिजरत सूद को लेकर जंग होने वाली थी, तब लोगों ने आपकी बात में आपकी राय की तामील की। आप नहायत बाहया और मेहनत कश इंसान थे, अपना काम खुद ही करते। हुजूर की अक्ल और फ़रासत का क्या कहना। हज़रत मुनव्वर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने अक्सर किताबों में ये पढ़ा है कि पूरी कायनात को इंसानों को जमा करके हुजूर की अक्ल के सामने रखा जाए तो ऐसा लगेगा रेगिस्तान में रेत का एक ज़र्रा हुजूर को से कभी खाली हाथ न लौटाते थे। एक मर्तबा का जिक्र है, एक शख्स था, उसके पास कुछ न था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल किया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी कुछ न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं नाम पे कर्ज ले मैं उतार दूंगा, तो फिर क्यों ना हो हमें नाज का उस रसूल की उम्मत में से है जो एक सजदे में पूरी रात गुजार देते और अपनी उम्मत के लिए रात भर आंसू बहाते और अपनी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ क्या करते थे। सारे दरों को छोड़कर एक दर पे पढ़ के देख, सारे दरों को छोड़कर एक दर पे पढ़ के देख, पानी जरूर निकलेगा एड़ी रगड़ के देख। कोई ना अबू जहल मिटा पाएगा तुझे, कोई ना अबू जहल मिटा पाएगा तुझे, पागल मेरे रसूल का दामन पकड़ के देख। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफिज। अंसारी जाओ, कुर्सी पे आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामईन इकराम, मेरी तकरीर का उन्वान है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली अजीम कामयाबी है। इस दुनिया में इंसान भी रहते हैं और किस्म किस्म के जानवर भी, मगर इंसानों और जानवरों में जहाँ बहुत सी बातों में फ़र्क है, वहाँ एक फ़र्क ये भी है कि जानवर किसी की तकलीफ नहीं करते और इंसान ज़रूर किसी न किसी की तकलीफ करता है, पैरवी करता है। तहजीब तमद्दुन में पैरवी आज हर जगह नजर आ रही है, लेकिन मुसलमान जिसे खिलाफत का ताज और तहजीब तमद्दुन का मुकम्मल सराफा बनाकर भेजा गया, आज इस रास्ते से हटकर यहूद नसारा के कल्चर को अपना फख्र महसूस कर रहा है और इस्लामी कल्चर से इतना दूर हो गया है कि डॉक्टर इकबाल ने यहाँ तक कह दिया, वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में यहूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख कर शर्मा यहूद।
को अपने तहजीब तमद्दुन का अपने वक़ार बहाल करने की ज़रूरत है। फिर इसी कानून की ज़रूरत है जिसकी तालीम हमारे आका ने हमें अता फरमाई है, जिसके मुकम्मल अलम बरदार साहिब कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और जिसकी तरीक़ शादौलिया कामिलीन ने की थी और जिसे आज उलमाए कराम ने अंत तक पहुँचाया। अगर सही मानों में हमें कानून ज़िंदगी लेना है, ज़िंदगी का चलन सीखना है, दस्तूर हयात का बागपन सीखना है, जिंदगी की जरूरत व खलवत में जिंदगी के सुबह शाम कैसे गुजरे, इस तजस्सुस व तलाश में रूस व फरा की फलक बोश इमारतों के साए में राहत सुकून मत ढूंढो, बल्कि गुंबदे खजरा की छाँव में चले आओ, मदीने की गलियों में बेड़ा डालो, मदीने वाले आका की हयात तैयबा पर नजर को नजर भी ऐसी हो जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम की। फरमाते हैं, मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा जमाल नबूवत का दीदार किया। मेरे दिल की दुनिया में ऐसा इनकलाब अजीब पैदा हो गया कि मैंने जान लिया, पहचान लिया ये किसी सच्चे गाई चेहरा हो सकता है। ये रहमत आलम की हक्कानियत, सदाकत, रिसालत की गुलामी का पट्टा डालकर साबिर रसूल होने का शर्फ बताऊंगा। यहाँ जरूरत है रसूल अल्लाह की पैरवी की, रसूल अल्लाह के असीरान की और अदना गुलामों में हमारा भी शुमार हो जाए, क्योंकि इसी में दीन दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ हैं। एक पैकर में सिमट कर रह गई दाना हिकमत दाना यहाँ का सुभान अल्लाह। ये थे मोमिन अरफात अहमद अशफाक अहमद। अगले मुकर्रर का नाम है अंसारी मोहम्मद इलाफ साजिद अहमद, नंबर शुमार 4। वही समझा जाएगा शदाए जमाल मुस्तफ़ा, जिसका हाल आल मुस्तफ़ा माल माल मुस्तफ़ा। हाज़िरीन, मेरी तकरीर का उन्वान है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी अज़ीम कामयाबी है। हाज़िरीन, जब हम नमाज़ बाजमात पढ़ते हैं तो एक इमाम होता है, बाकी तमाम मुक्तदी होते हैं। मुक्तदी के ऊपर लाजिम होता है कि इमाम की इक़्तिदा करे। अगर कोई इमाम की इक़्तिदा ना करे उसकी नमाज़ सही नहीं होगी। जिस तरह इमाम ने एक इमाम, उसी तरह हमारी पूरी ज़िंदगी के इमाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा फर्ज बनता है कि उनके तरीके के मुताबिक करे। हमारा खाना पीना, चलना बैठना, सोना उठना, पहनना ओढ़ना, घर की हर चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो, यह हर मुसलमान के ऊपर लाजिम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी सुन्नत तुम्हारे ऊपर मेरी सुन्नत की इत्तिबा लाजिम है। हाज़िर, आपने देखा होगा शादी के मौका पर दुल्हन को सजाया जाता है। वो समझती है कि अगर मेरे उंगलियों में अंगूठी डाल दिया मेरी उंगली खूबसूरत बन जाएंगी, अगर मेरी बाजुओं में चूड़ियाँ डाल जाएगी मेरी बाजू खूबसूरत बन जाएंगी, अगर मेरे गले में हार डाल दिया मेरा गला खूबसूरत बन जाएगा, और मेरे कानों में बालियाँ डाल दिया मेरे कान खूबसूरत बन जाएंगे। वो बहू यही मिसाल है कि मोमिन ने अपने जिस वज़ू को सुन्नत के मुताबिक डालता जाता है उसका वो वज़ू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में खूबसूरत बंदा चला जाता है। हाज़िरीन, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे महबूब फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तुम मेरी इत्तिबा करो। और उसका नतीजा ये होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारा मोहब्बत फरमाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे मोहब्बत करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब बन जाएंगे। हाज़िरीन, आपने जिस शख्स ने सुन्नत को अपनाया उसने निजात पाया, और जिसने इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नूर अलैहि सलाम की कश्ती से मायना है। जो इस कश्ती में सवार होकर उसने निजात पाया, और जो इस कश्ती से पीछे रह गया वो दुनिया के तूफान के जगह हो गया। इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। ना तौबा पर, ना तात पर, ना तावत, इत्तेफा पर हमारी ना जो कुछ है
मुस्तफ़ा पर आए। खुदा का अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं युतिर रसूला फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अता बनकर वफ़ा बनकर सखा बनकर, अता बनकर वफ़ा बनकर सखा बनकर, खुदा का नूर उतरा मदीने में मुस्तफ़ा बनकर। आज की इस बाबरकत व बासआदत नूर और निखत से मामूर महफिल, जहाँ हर तरफ रहमत और अनवार की मूसलाधार बारिश हो रही है और रहमत खुदावंदी साया पकड़ है। मेरी गुफ्तगू का उन्वान है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी अजीम कामयाबी है। आज इस दुनिया में हर इंसान कामयाबी का गर्वेदा और शहदा है। हर इंसान कामयाबी का गोशा होने के लिए बेकरार है। कामयाबी के कंदीलों को अपने पैरों तले रौंदने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। कामयाबी की फजाओं को अपने अंदर महव करने का खाबिदा है। तुयूर अपनी आजादी के लिए, शबनम मोती के लिए, कमर मिसबाह के लिए, मौसम खिजा माहे नबी के लिए, कहत शाला फिर अबे रहमत के लिए। गरीब अपनी कामयाबी अमीरी में गुमान करता है। तालिबे इल्म अपनी कामयाबी दर्जा उला में गुमान करता है। कारी अपनी कामयाबी महिरे किरत में गुमान करता है। तबीब तिब में, फकीर फिक में, वकील वकालत में, ताजिर तिजारत में, साइंसा अपने इजादात में, मुत्तकी अपने तकवा में, हुस्न अपनी खूबसूरती में, अलगर्ज हर शय कामयाबी का दिल दादा होने के लिए बेकरार है। कामयाबी का नशेवन होने के लिए कुमकुमों की तलाश में है। ए कुरान को बता कामयाबी का शहसवार कैसे बने। कामयाबी क्या है, कामरानी क्या है, फाजियत क्या है, दर्जा उला क्या है। रब्बे काना व मयकुन इरशाद फरमाता है, मैं युतिर रसूला फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। ए अक्ल व शऊर रखने वालों सुनो, ए ख्वाब गफलत में सोने वालों दिमाग हाजिर करके हवा से खमसा को बाकी रखते हुए सुनो। कामयाबी का रास्ता रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमा रहा है। रब्बे काबा इरशाद फरमा रहा है, जिसने रसूल की पैरवी की वो अजीम कामयाबी को पहुंचा। बारगाह सिद्दीकियत में ये पूछा जाए कि आपको ये मर्तबा कहाँ से हासिल हुआ, जवाब आएगा पैरवी रसूल से। हजरत उमर से पूछा जाए कि आपको ये मर्तबा कहाँ से हासिल हुआ, जवाब आएगा पैरवी रसूल से। हजरत उस्मान वाली से पूछा जाए कि आपको ये मर्तबा कहाँ से हासिल हुआ, जवाब आएगा पैरवी रसूल से। ये वो सहाबाए किराम हैं जिनके नक्शे कदम पर चलना भी इबादत है। उन्होंने हमें ज़हन दिया है कि जान मांगोगे जान देंगे, माल मांगोगे माल देंगे, मगर हमसे ये ना होगा नबी का चाहो जलाल देंगे। पैरवी रसूल की बात करते हो, आइए मदीने की गलियों में चलते हैं और देखते हैं कि सहाबाए किराम किस तरीके से पैरवी करते हैं। जब कुफ्फार मक्का ने उर्वा को मदीने की गलियों में भेजा कि जाओ अरे खबर लेकर आओ कि मुस्तफा प्यारे के सहाबा ने जंग की क्या तैयारियां की है। अल्लाह अकबर। उर्वा बयान करते हैं, जब मैं मदीने की गलियों में पहुंचा कि देखूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनकी फौज ने जंग की क्या तैयारियां की है, मैं दंग रह गया कि अजान हो रही है और सारे सहाबाए किराम मस्जिद की तरफ दौड़ रहे हैं। मैंने सोचा कि देखो वजह क्या है। जब मैंने देखा तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमा रहे हैं। सहाबाए किराम पानी की कतरात को लेने के लिए बेकरार है। एक कतरा भी जमीन पर गिरने नहीं देते। कोई पानी की कतरे को लेकर अपने चेहरे पर मल रहा है तो कोई अपने बदन पर मल रहा है। ये वो सहाबाए किराम हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू के पानी को भी जमीन पर गिरने नहीं देते। मैं मक्का वापस आया और कुफ्फार मक्का से कह दिया कि ए अबू जहल सुन ले, ए उतबा सुन ले, ए उमैया सुन ले, जंग जो है जंगजू से लड़ी जाती है, जंग अक्लमंदों से लड़ी जाती है, दीवानों से नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले दीवाने हैं। मैंने वो चीज ऐवाने कैसर में न देखी और न ही ऐवाने किसरा में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले बारगाह मुस्तफा के दीवाने हैं। वो जो पानी के कतरात को भी जमीन पर गिरने नहीं देते, वो भला कैसे गवारा करेंगे कि कोई उनके नबी का माज़अल्लाह खून बहाए। आज अगर हम मोहसिने इंसानियत के पैरोकार बन जाए तो कामयाबी चाहे उफक की मंजिलों पर भी हो तो हम उसे छूते हुए नजर आएंगे। ये जहन हमें बारगाह नबूवत से मिला है। बस इतना कहकर मैं अपनी तकरीर को खत्म करना चाहूंगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थी अंसारी फातिमा। अब माइक पर आपके सामने आ रहे हैं मोमिन मोहम्मद कैफ मोहम्मद आरिफ, जज साहिबान नोट के नंबर शुमार 6। और यहाँ स्टेज पर तशरीफ लाए मोमिन नशरा रियाज अहमद, फौरन यहाँ पे आ जाए। नशरा है इधर यहाँ पे, जज साहिबान नोट करें।
मोमिन मोहम्मद कैफ मोहम्मद आरिफ माइक पे है, जिनका उन्वान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी अजीम कामयाबी है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तकरीर का उन्वान है रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी अजीम कामयाबी है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल इसकी ज़मन में मुझे हक कहने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों और शहजादियों, आज हर एक इंसान भी सोच फिक्र ख्यालात जज्बात इरादात लेकर जो जी रहा है, वो किसी भी फील्ड में हो, वो चाहता है कि कामयाब कमरान हो जाए, गोया कि उसकी जिंदगी कामयाबी वाली जिंदगी बन जाए।